चार चीज़ें मिल गई जिस इंसान को, चार चीज़ें मिल गई, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ उसको मिल गई, वो चार चीज़ें कौन सी? मस्जिद में हम जिस वक्त जाते हैं दाएं पैर से, रिटर्न बाएं पैर से, लेकिन वहाँ की दुआ होती है एक, बहुत आसान है मसला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। नाम? मुंतज़िर मोहम्मद माशा मुंतज़िर। अल्लाह। और दरअसल हमारी बात होती है स्पेशल मुसलमानों से, और हम ना इंसानियत के खासगार हैं। हम इंसान को प्रमोट करना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर से, देश के अंदर से नफ़रतें ख़त्म हो और आपस में एक इत्तेहाद का और प्यार का परचम बुलंद हो, और जिसकी वजह से हम दुनिया के अंदर रहते हैं यहाँ से सुकून से रहें, और बाद मरने की कामयाबी, और देश हमारा तरक्की करता रहे। तो कर ले कुछ बात। जी इंशाअल्लाह। चलिए, अच्छा आपने नाम बताया सबसे पहले मुंतज़िर। मुंतज़िर। जी दरअसल से थोड़ा सा क्या है, हम इस्लाह करने की कोशिश इसलिए होगी, जैसे आपका नाम मुंतज़िर है, हम ना उस चीज़ को खींचते हैं मुंतज़िर, जी, और जब ये लफ्ज़ होता है मुंतज़िर, उसके मायने बदल जाते हैं। मायने क्या होता है? इंतज़ार करने वाला। इंतज़ार करने वाला। क्या इंसान ना इंतज़ार करता है, और इंतज़ार इंसान को वक्ती तौर से अलग अलग तरह का रहता है। जैसे कि असल हकीकत हमारे सामने नबी का नाम लग गया है, तो हमारी जितनी भी ज़िंदगी की जितनी भी चहल पहल होगी या हमारे उतार चढ़ाव जो भी होंगे, हम अपने नबी से देखेंगे कि हमारे नबी ने उस वक्त में क्या अमल किया है। बेशक। तो सबसे पहले हमारी इब्तिदा होती है कलमे के साथ में, क्योंकि उसके बिना सारे अमाल बेकार हैं। वो सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा, इसका मायना? इसके मायने हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। सही फरमा। तो कुछ पढ़े लिखे भी हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा क्या? जैसे कि कुरान शरीफ तो पढ़ा हुआ है। एक तो कुरान पाक पढ़ी। जी, बाकी थोड़ी बहुत मालूमात है। दरअसल मसला क्या है, हम नहीं चाहते हैं कि जिस तरह का बंदा हो, जिस कैटेगरी का बंदा हो, उस बंदे से उसके अकॉर्डिंग सवाल हो, सही बात। ताकि बंदे को शर्मिंदगी बाइस ना बनना पड़े। भाई समझते हैं मेरे लेवल से बाहर था सवाल, आपने वो सवाल कर दिया। दूसरी बात, दुनिया के अंदर रहते हुए कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो परफेक्ट हो, बिल्कुल सही सिवाय अल्लाह और उसके रसूल की। पहले नंबर पे अल्लाह है और दूसरे नंबर पर रसूल पैगंबर थे। इसलिए हमारे अंदर कहीं ना कहीं खामी, ऊपर नीचे बातें होती रहती हैं। तो इस बात के अंदर आप कितने भी ना शर्माना कि भाई मुझसे वो बात नहीं बताई गई, जो नहीं बताई जाएगी वो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, और जो बताया जाएगा हम उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। तो आपने कलमे का मायना बताना है सबसे पहले। जी बताएं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। माशाल्लाह। वैसे आपकी जो लैंग्वेज जो आप बोल रहे हैं, ये आप ये बता रहे हैं कि माशाल्लाह आपकी तालीम जो भी आपने सीखा वो अच्छा सीखा है। कहाँ से फारिग? माँ बाप की तरबियत है बस, जो कुछ। हाँ, ये तरबियत बड़ी चीज़ है। ये सीखा कहाँ से? मस्जिद में ही, हम हमारे मोहल्ले में जो मदरसा है उसमें ही पढ़ूँगा। जी, स्कूल भी गए? जी स्कूल भी गया हूँ। कितनी क्लास? 10th क्लास। अच्छा है माशाल्लाह। कम से कम बंदे को इस काबिल तो हो जाना चाहिए, अच्छे बुरे का समझ होगा। अगर वो भी सलीका बंदे को नहीं आया। अच्छा, आपसे ये पूछेंगे स्पेशल कि जो तालीम का असल मायना क्या, असल मतलब क्या है? आजकल की जो जनरेशन हो रही मेरे हिसाब से, उसमें एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला टाइम सारा टेक्नोलॉजी का ही है। उसमें तालीम ज़रूरी है, तरबियत ज़रूरी है, अच्छी तरबियत होनी। अक्सर मैंने देखा है जो बचपन में ही माँ बाप जो हैं काम पे लगा देते हैं बच्चों को, उसमें बच्चों की तालीम रह जाती है। मेरे ख्याल से ऐसा होना नहीं चाहिए। थोड़ा तरबियत का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, तालीम का ध्यान रखना चाहिए, इल्म आना चाहिए, तभी तो उस पर आगे चल के काम होगा। तभी तो हम अच्छा बुरा समझ पाएंगे, क्या सही है क्या गलत है। उस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अच्छा, एक बात और, दूसरी बात ये कहेंगे, तालीम और तरबियत दो अलग अलग पहलू। तरबियत पहला स्कूल है माँ बाप का। माँ बाप तरबियत जो सिखाते हैं बच्चों को, वो पहला स्कूल हमारा वही है, क्योंकि हमारे माँ बाप हमें बताते हैं क्या सही है क्या गलत है, बच्चों बड़ों के साथ कैसा रहना, छोटों के साथ कैसा रहना। उसके बाद हमारा तालीम आता है, जो हमें हमारे उस्ताद सिखाते हैं स्कूल में जाके, मदरसों में जाके। सबका अपना अपना है जो जहाँ जाता है, तो वो फिर हमें तालीम सिखाते हैं। उसमें तालीम में भी हमें ध्यान देना चाहिए कि तालीम ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा पता करें। दुनिया आज के टाइम पे तालीम के ऊपर ही है, एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा है, उस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ये भी अच्छा है माशाल्लाह जी। अच्छा, जैसे आपने तालीम के मुतालिक बात की कि एजुकेशन होनी चाहिए दुनियावी और आखिरत की, क्योंकि आखिरत की भी ज़रूरी चीज़ है। जी, हम अकॉर्डिंग इस्लाम की हमें आखिरत के बारे में बताया गया कि दुनिया की जो ज़िंदगी है वो मुख्तसर है और अनकरीब ख़त्म हो जाने वाली है। तो हमारा सवाल ये बनता है, जैसे दुनिया की ज़िंदगी 50, 60, 70, 100 साल की है, अब तो हद हो गई,
हाँ, 60-70 60 साल 70 से ऊपर मुश्किल हद हो जाती है। जी। लेकिन आखिरत की जो ज़िंदगी वो कितनी है? वो तो फिर उसकी कोई इंतहा ही नहीं है, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है वो तो। जो हम अमाल करेंगे दुनिया में, हमें आखिरत में जाके वही मिलेगा। अच्छे अमाल करेंगे हमें जन्नत मिलेगी, और बुरे अमाल करेंगे तो फिर जहन्नम है ही। अच्छा, एक सवाल और बनता है इसमें, जैसे जैसे दुनिया का दिन होता है, दुनिया का दिन होता है जी। 24 घंटे का दिन होता है, जी। लेकिन आखिरत का जो दिन है, क़यामत का जो दिन है, वो कितने दिन का है? उसका अंदाज़ा नहीं है, शायद 50,000 साल। माशाल्लाह, घबरा ज़रूर रहे, लेकिन सवाल माशाल्लाह सटीक दे रहे हैं, और इंसान को इतना इल्म होना भी चाहिए। अच्छा, 50,000 साल का दिन इसलिए है ये दिन, 50,000 साल का जो है वो इसलिए क्योंकि वहाँ जो हिसाब किताब होगा शुरू से लेकर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक होगा। इसलिए कुरान ने साफ कह दिया 50 अल्फ सना, कि जो दिन होगा आखिरत का वो 50,000 साल के बराबर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे हर चीज़ का हिसाब होना है, सही, हर चीज़ का, छोटी से छोटी चीज़ का, बड़ी से बड़ी चीज़ का, हर चीज़ का हिसाब होना है। तो इसलिए एक दिन वहाँ का 50,000 साल का होगा। 50,000 साल एक दिन होगा। अच्छा, जो ईद का माहौल माशाल्लाह गुजरा है अभी, माशाल्लाह। आपने देखा है रमज़ान में उम्मत मुस्लिमा कहीं ना कहीं रंग बिरंगी चीज़ों के अंदर मुलविस थी। जी। स्पेशली एक रमज़ान की बात कर लेते हैं। रमज़ान के अंदर में तरावी माशाल्लाह पड़ी है, तो रमज़ान के बाद जो हम रमज़ान में जो तरावी होती है, तरावी के बाद दुआ होती है जी। हर 4 रकात के बाद, जी। वो आती है आपसे? नहीं, क्योंकि शुरू से सुना है पीछे, मतलब ऐसा कभी लॉकडाउन में सुनाई भी है, अलम तरह से सुनाई है सबने अपने घर में, मगर उस दुआ का नहीं है अच्छा, अंदाज़ा। दुआ मतलब पढ़ नहीं पाए हैं, नहीं। लेकिन किसी से सीखी नहीं, किसी ने बताया नहीं, क्या वजह है? इस चीज़ पे हाँ थोड़ा ध्यान भी नहीं दिया हमारी। हाँ क्योंकि रमज़ान के मुक़द्दस महीने के अंदर जी। वो दुआ बहुत आम हो जाती है, और अक्सर हमारी मस्जिदों के अंदर वो लिखी भी रहती है। बिल्कुल, पर हाँ वो थोड़ा याद नहीं कर पाए बस। हाँ, ये हमारी गलतियाँ रह जाती हैं। बिल्कुल हमारी। तो अच्छा, बहुत आसान दुआ है, सुबहान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल क़ुद्रति वल किब्रिया वल जबरूत, सुबहान मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनाम व ला यमूत, सुब्बुहुल क़ुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा जन्नी मिनन नार या मुजीरु या मुजीरु या मुजीरु। ये आसान सी दुआ है। इंशाल्लाह दुआ है, याद हाँ, करेंगे। इंशाल्लाह इसको याद करने की कोशिश करें। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल एक दो और ले लेते हैं आपसे। जी। मस्जिद में हम जाते हैं, जी। एंट्री करते हैं मस्जिद, कौन से पैर से दाखिल होना चाहिए, दाएं पैर से, और रिटर्न में वो बाएं पैर से। ऐसा क्यों? मेरे ख्याल से जैसे पाक अल्लाह की जगह है, अल्लाह का घर है, तो उसमें दाखिल होने के लिए हमारा दायां पैर होता है वो थोड़ा उसको ज़्यादा वो रखता है, इसलिए उसको पहले उसको रखते हैं, फिर बाहर निकलने के लिए जैसे दुनिया भी उसमें चाह रहे तो फिर इसलिए बायां पैर रखते हैं शायद से। चलिए, अच्छा है माशाल्लाह, ये आपने एग्जांपल भी सही दिया है, लेकिन इससे साफ वाज़ेह बात ये है कि हम जो शुरुआत अच्छे काम की करते हैं वो सीधे पैर से, सीधे हाथ से करते हैं। सीधे पैर से करते हैं या सीधे हाथ से करते हैं? क्योंकि बंदा पैर से चलता है, इसलिए पैर से शुरुआत करनी पड़ेगी वहाँ पर। तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम किसी अच्छे काम की शुरुआत करो वो दाएं जानिब से शुरू करो। बिल्कुल। तो मस्जिद दुनिया के अंदर सबसे बेहतर घर है, इसलिए हम एंट्री मारते हैं दाएं पैर से, और जब हम रिटर्न आते हैं कि दुनिया बुरी जगह है, जी जी, इसलिए हम बाएं पैर से। आना तो मजबूरी है, जी। आना मजबूरी है, इसलिए बाएं पैर से आ जाते हैं। चलिए माशाल्लाह, आखिरी सवाल ये है, मस्जिद में हम जिस वक्त जाते हैं दाएं पैर से, रिटर्न बाएं पैर से, लेकिन वहाँ की दुआ होती है एक, याद नहीं। बहुत आसान है माशाल्लाह। अल्लाह मफ्ताली अबवाबी का रहमती, शायद इससे। फिर से बताइए। अल्लाह मफ्ताली अबवाबी का रहमती। अच्छा है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। थोड़ा थोड़ा बंदा धीरे रोज़मर्रा कोशिश करता रहे जी, जी। तो इंशाल्लाह उसके अमल के अंदर, इल्म के अंदर इजाफा होता रहेगा। आखिरी बस सवाल ये है, आप अभी बता रहे थे शादी के मुतालिक, जी। है ना, शादी आपकी, तो कैसा महसूस कर रहे हैं शादी के अकॉर्डिंग? खुशी है। हाँ, अभी ख़रीदारी में लगे हुए हैं सब, घर पे भी सब तैयारी में लगे हुए हैं। जी हाँ, सब खुश है, अल्लाह का शुक्र, निकाह मेरा पहले ही हुआ हुआ है। लेकिन शादी के मुतालिक सब लोगों का कहना ये होता है कि ना, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए। ऐसा नहीं होता मेरे ख्याल से, इसमें भी खुशी होती है, वो भी एक ज़िंदगी शुरू हो जाती है ना। जब हमारे पास कोई दूसरा आदमी हमारे साथ जुड़ता है, उसकी भी एक जिम्मेदारी अपने पास हो जाती है, तो वो भी एक अच्छा माहौल है, ऐसी बात नहीं। अच्छा हाँ, बोझ वाला कोई हिसाब नहीं है। अच्छा, चलिए शादी के आखिरी जो सवाल है हमारा ये है कि पैगंबर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस इंसान को 4 चीज़ें मिल गई, जिस इंसान को 4 चीज़ें मिल गई, दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ उसको मिल गई, वो 4 चीज़ें कौन सी? आप बता दीजिए।
یہ بھی صحیح ہے ماشاءاللہ، یہ سوال اچھا کیا ہے. چلیے یہ سوال ہمارا اپنے آڈینس کے ساتھ میں ہے. پیغمبر پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان کو 4 چیزیں مل گئی، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس کو مل گئی. اگر کسی صاحبان کو یہ بات پتہ ہو تو اپنی بات ہم تک ضرور پہنچائیں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ان کو خالی نہیں بھیجوں گا، ان کو میں بتا دوں گا. آپ کے لیے یہ سوال ہے، کمنٹ باکس کے ذریعے سے آپ یہ بات اپنی ہم تک ضرور پہنچائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.